उसके ऊपर काम करते हैं और उनके ऊपर लगातार काम करते हैं, क्योंकि ये काम एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता। पिछले कई सालों की तपस्या आपको करनी होती है, जब जाके एक बड़ा नेटवर्क खड़ा होता है, बड़ी टीम खड़ी होती है। और जब टीम एक बार खड़ी हो जाती है तो आप हर एक वो चीजों को अचीव कर सकते हैं जो आपका सपना होता है, जो आपका ड्रीम होता है। तो लीडर्स, अगर आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है तो बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको जो करना होगा, अगर आप देखिए, वैसे तो लगभग लगभग मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति को ये चीजें पता है, मगर ट्रेनिंग के अंदर ये बातें इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि हम एक बार कहने पे कभी करते नहीं है। अगर बार बार आपको बताई जाएगी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगी, और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगी, और अगर हम उसको करना स्टार्ट कर देंगे तो हम भी इस सिस्टम के अंदर एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी रैंक को अचीव कर सकते हैं। तो लीडर्स, आप लिख सकते हैं अगर आपके पास में डायरी पेन है। बाकी 4 बेसिक रूल्स ऐसे हैं, इनको लिखने के बजाय इनको सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाएं आप। और सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाने के बाद इनको आप सेव कर लें कि ये 4 काम आपको रेगुलर करना है अगर आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है। सबसे पहला काम होता है, अगर आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट बिल्डिंग आप लिख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे, अपने डायरी के अंदर लिख सकते हैं। और अगर आपके पास में डायरी नहीं है, मोबाइल के अंदर लिख सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि इस चीज को आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि ये हमारा सबसे पहला सिद्धांत होता है। अगर आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है तो आपके पास में बड़ी लिस्ट होना चाहिए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी, ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास जितना बड़ा डाटा, वो व्यक्ति उतना बड़ा बाटा, और वो व्यक्ति उतना बड़ा टाटा। क्योंकि जिसके पास में जितना बड़ा डाटा होगा, लीडर्स मैं आपको बताना चाहूंगा आज बाटा इतनी बड़ी कंपनी क्यों बन पाई। क्योंकि बाटा को शूज बनाने के लिए, चप्पल बनाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होती है, वो होती है उसको प्लास्टिक की। जो भी उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं उसकी उसको आवश्यकता होती है। और जिस फैक्ट्री के पास में जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होता है वो उतना ज्यादा प्रोडक्शन कर पाता है। और जो कंपनी जितना ज्यादा प्रोडक्शन कर पाती है वो उतना ज्यादा सेल कर पाती है, और जो जितना ज्यादा सेल कर पाती है वो उतना ज्यादा टर्नओवर कर पाती है, और जितना ज्यादा टर्नओवर कर पाती है वो उतनी ही बड़ी कंपनी बन जाती है। तो लीडर्स मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक फैक्ट्री के अलग अलग रॉ मटेरियल होते हैं, मगर हमने जो 70 USDT में हाईटेक बोर्ड की फैक्ट्री लगाई है, इसके रॉ मटेरियल लोग हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा लीडर्स कि जिस कंट्री में हम रहते हैं वो पूरे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में। मतलब हम कहीं बड़े हों चाहे ना हो, मगर हम पॉपुलेशन के मामले में नंबर 2 पे आ चुके हैं। और नंबर 1 की जाने की पूरी तैयारी हमारी अभी चल रही है। तो लीडर्स मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब हम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हैं पॉपुलेशन के मामले में। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनानी है। आपने देखा होगा लीडर्स कि जो शादी बिना लिस्ट बनाए लोगों को इनवाइट, जिस घर में शादी होती है और वो बिना लिस्ट बनाए किसी को अगर इनवाइट करते हैं तो पक्का लास्ट में जिस दिन रिसेप्शन हो रहा होता है उस दिन पक्का कम से कम 50 लोग या 40 लोग या 30 लोग छूट जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड से उड़ जाते हैं। क्योंकि हमारे पास में उस टाइम पे इतने ज्यादा काम होते हैं कि हम भूल जाते हैं। अगर उसकी लिस्ट होती है और कार्ड में नाम लिखा हो जाता है तो वो व्यक्ति को कार्ड दिया जाता है, और देने के बाद उसका इनविटेशन हो जाता है। तो इसलिए लीडर्स, लिस्ट को हल्के में ना लें। पहला जो हमारा रूल है बड़े नेटवर्क बनाने का वो है लिस्ट बनाना। हर एक व्यक्ति अपनी लिस्ट बनाए, और लिस्ट बनाने के साथ साथ उसको पर डे अपग्रेड करे। अपग्रेड करने का मतलब है कि पर डे उसमें नंबर ऐड करें। अगर आप पर डे नंबर ऐड करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो आप इस सिस्टम के अंदर एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए कामयाब हो जाते हैं। और जो अभी संजय जी ने आपको रैंक बताए हैं, ये सारे के सारे रैंक आप भी अचीव कर सकते हैं। मगर अचीव करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा? सबसे पहला काम आपको हाईटेक पोर्ट सिस्टम के अंदर लोगों की लिस्ट बनाना है। और उन लोगों की लिस्ट में अगर आप नाम लिखेंगे जो लोग ऑलरेडी बाइनेंस को जानते हैं, जो क्रिप्टो को जानते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको नेटवर्क बनाना, बहुत आसान हो जाएगा हाईटेक बोर्ड को समझाना। उस व्यक्ति को हाईटेक बोर्ड समझाना बहुत आसान हो जाता है जो व्यक्ति ऑलरेडी बाइनेंस को चला रहा है, जो बाइनेंस को जानता है। तो सबसे पहला काम आपने लिख लिया होगा लीडर्स कि लिस्ट बनाना जो हमारा सबसे पहला काम है। क्योंकि लिस्ट बनाने के बाद फिर सेकंड काम हमारा होता है वो है इनविटेशन। क्योंकि जब हम लिस्ट बनाएंगे तो इनवाइट करेंगे। इनवाइट का मतलब लीडर्स, देखिए, जब आपने लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद फिर हमें उस व्यक्ति से बात करना है। हमें अपॉर्चुनिटी शेयर करना है कि यार मेरे पास में एक ऐसा एप्लीकेशन है, ऐसा बोट है जिसमें 70 USDT का फीस अपन को देना होता है। बाइनेंस के साथ कनेक्ट होकर हमें इतना परसेंटेज प्रॉफिट देता है। ये बात हम उस व्यक्ति को कॉल करके बताएंगे।
और बताने के बाद उसको प्लान करने के लिए रेडी करेंगे, या तो हम उसको 8:30 बजे वाली मीटिंग में बुलाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं हम उसको इनवाइट करेंगे। अगर जो लीडर्स फिजिकली काम करते हैं तो वो व्यक्ति उससे बात करे, बात करने के बाद आपके टाइम और उसके टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल को मैच करे कि परसों 3 बजे हम इस जगह पे मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि लोगों को इनवाइट करना। आपने बात कर ली। ये हमारा सेकंड काम जब होगा जब हमारा पहला काम होगा, क्योंकि जिस बंदे का नाम हमारी लिस्ट में होगा उसी व्यक्ति को हम इनवाइट कर पाएंगे। तो सेकंड हमारा काम होता है इनविटेशन करना। ये हमारा सेकंड थंब रूल है। तो लीडर्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कार को अच्छा चलने के लिए, हजारों मील जाने के लिए 4 पहिए प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। और आपको भी अगर बड़ा नेटवर्क बनाना है तो कम से कम ये 4 काम लगातार आपको करने होंगे। इसमें सबसे पहला काम है लिस्ट बनाना, और दूसरा काम होता है इनविटेशन करना, उस व्यक्ति से बात करना, उसके हालचाल पूछना, और बात करने के बाद या तो हमारी 8:30 बजे वाली मीटिंग में बुलाना, या अगर कोई व्यक्ति आप मिलके काम करते हैं तो मिलके उससे करें। और या फिर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपसे काफी दूरी पे बैठा हुआ है तो उससे पर्सनली आप, अगर आप डिजिटली काम करते हैं तो ऑनलाइन जूम पे भी उसको हमारा प्लान शेयर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि बोट हमारा किस तरीके से काम करता है। इसके बाद में हमारा तीसरा काम होता है लीडर्स प्लान शो करना। जब हम लोगों को इनवाइट करेंगे तो इनवाइट करने के बाद मिलके या फिर जूम पे या फिर 8:30 बजे वाली मीटिंग में हमारा कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता, ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हमारा प्लान ना होता हो। पर डे हमारा प्लान प्रेजेंटेशन 8:30 बजे वाली जूम मीटिंग में होता ही होता है। और 9 बजे के बाद हमारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस होते हैं। कभी ट्रेड सेटिंग को लेके होता है, आज हमारा जैसे 4 बेसिक के ऊपर हो गया, कभी ट्रेड सेटिंग को हो गया, कभी कॉइन को लेके हो गया, कभी हमारा ऐसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर जो भी डिमांड हमारे लीडर्स की आती है उसके अकॉर्डिंग हमारे सेशंस होते रहते हैं। तो हमारा तीसरा जो काम होता है लीडर्स, वो होता है हमारा प्लान शो का। प्लान शो मतलब आपको लोगों को प्लान शो करना है। आपको बताना है कि हाईटेक बोट हमारा जो 70 USDT में हमें मिलता है, ये आपको क्या क्या बेनिफिट देता है। आपको सबसे पहले बाइनेंस में रखे हुए फंड के ऊपर ये क्रिप्टो करेंसी को बाय सेल करके आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। दूसरा, आप भी इस सिस्टम के माध्यम से इसी 70 USDT से लोगों को रेफर करके आप भी नेटवर्क बना के एक बड़ी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड काम जो होता है वो प्लान शो का होता है। प्लान शो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जो लीडर्स फिजिकल मिलके करते हैं वो फिजिकल मिलके पेपर प्लान कर सकते हैं। जो लीडर्स डिजिटली करते हैं वो अपने एनी टाइम उस व्यक्ति से टाइम पूछ के कभी भी कर सकते हैं। अगर वो कंफर्टेबल है आने के लिए तो वो 8:30 बजे वाली मीटिंग में भी वो आ सकता है। ये हमारा तीसरा सिद्धांत होता है बड़े नेटवर्क बनाने का। इसके बाद में हम चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट होता है हमारा फॉलोअप। लीडर्स फॉलोअप, ऐसा कहा जाता है इस बिजनेस के अंदर, फॉलोअप रीढ़ की हड्डी होती है। क्योंकि आज जितने भी लीडर इस सिस्टम के अंदर बड़े रैंक पे पहुंचे हैं वो कहीं ना किसी व्यक्ति के फॉलोअप के कारण पहुंचे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा लीडर्स, आई रामबाबू सोनी सर ने कन्हैया सर का फॉलोअप नहीं किया होता और बार बार उनको पिंच नहीं किया होता तो आज कन्हैया सर इस सिस्टम के अंदर नहीं होते और डायमंड का रैंक अचीव नहीं करते। अगर रामबाबू सर ने अमर यादव सर को फॉलोअप नहीं किया होता, प्लान नहीं दिखाया होता, उनका नाम लिस्ट में नहीं लिखा होता और उनका बार बार फॉलोअप नहीं किया होता और उनको कैसे ना कैसे करके जयपुर नहीं बुलाया होता तो वो आज सिस्टम के अंदर नहीं होते। सिस्टम के अंदर नहीं होते तो वो सिस्टम के अंदर डायमंड भी नहीं बन पाते। तो लीडर्स फॉलोअप एक बहुत स्ट्रांग पार्ट है। आज अगर नरसिंह लाल मीना सर ने हमारा स्ट्रांग तरीके से फॉलोअप नहीं किया होता, 3 साढ़े 3 महीने लगातार प्रयास करते रहे हमें इस सिस्टम के अंदर लाने के लिए। उन्होंने लिस्ट बनाया, इनवाइट किया, प्लान शो किया, मगर सबसे ज्यादा जो समय लगा वो लगा फॉलोअप के अंदर। अगर उन्होंने हमारा फॉलोअप नहीं किया होता तो हम हाईटेक बोर्ड के अंदर नहीं होते और नहीं होते तो हम भी आज गोल्ड के रैंक पे नहीं पहुंच पाते। जितने भी लीडर्स इस सिस्टम के अंदर आए हैं वो कहीं ना किसी व्यक्ति के फॉलोअप के कारण आए हैं। तो लीडर्स फॉलोअप हमारा बहुत ही स्ट्रांग पार्ट है। फॉलोअप आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप हमारे ग्रुप्स के अंदर जो भी स्क्रीनशॉट आते हैं प्रॉफिट के वो भी उनको व्हाट्सएप पे शेयर करके फॉलो अप कर सकते हैं, क्योंकि बार बार जब वो आपकी चीजें देखता है, आपकी एक्टिविटी देखता है तो ये भी कहीं ना कहीं आपका फॉलो अप का पार्ट है, क्योंकि वो आपकी एक्टिविटी जब देखता है तो वो आपसे इम्प्रेस्ड होता है। तो ये भी आपका एक फॉलो अप का पार्ट है। इस तरीके से भी फॉलो अप आप कर सकते हैं। तो फॉलो अप हमारा बहुत ही स्ट्रांग है लीडर्स। जितने भी लीडर्स फॉलो अप करते हैं और करते आ रहे हैं वो 100% इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि फॉलो बहुत स्ट्रॉन्ग
हमारा होना चाहिए और हर एक व्यक्ति को फॉलो अप जरूर करना चाहिए। तो लीडर्स फॉलो अप को स्ट्रांग रखें, क्योंकि जितने भी लीडर्स आज बड़े बने हैं और अच्छे रैंक पे पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्ट्रांग फॉलो अप किया है, जिसके कारण आज वो इस सिस्टम के अंदर आए हैं। तो लीडर से 4 बेसिक सिद्धांत जो मैंने अपने गुरुओं के माध्यम से, अपने ग्रेट मेंटोर रविंद्र सर के माध्यम से सीखे हैं, वो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी हम मेरे तरफ से हमारे ये 4 बेसिक यहीं पे समाप्त होते हैं। बाकी अगर आप कोई भी लीडर्स किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहता है, तो बिल्कुल अपना रेस एंड कर सकता है। बाकी मेरा सर 77 अभी भी बने हुए हैं। ये वो हाईटेक बोर्ड के जावाज लीडर हैं, जो हाईटेक बोर्ड को पूरे हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, और वो हमारे अंदर क्षमताएं हैं। मगर उसके लिए ये 4 बेसिक काम हर एक व्यक्ति को करना होगा, और लगातार करना होगा, रेगुलर करना होगा। जो भी व्यक्ति कर लेगा वो 100% बहुत बड़े मुकाम पे इस सिस्टम के अंदर पहुंचेगा। बाकी आप सभी लीडर्स का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे तरीके से आज के मीटिंग को सुना। बाकी हमारे बीच में हमारे होस्ट लीडर, हमारे डायमंड लीडर, हमारे चमचमाते हुए डायमंड कन्हैयालाल बंसी सर हमारे बीच में मौजूद हैं। तो आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ, कन्हैयालाल बंसी सर आएं और सेशन को आगे की तरफ लेके जाएं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीटिंग का समय भी हमारा हो चुका है। अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही हो तो सर, कन्हैया सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैयालाल बंसी सर आप होस्ट हैं। सर सेशन को आगे की तरफ आप लेके जाएं, और किसी भी लीडर्स किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आपका हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप अपना रेस एंड कर सकते हैं, नहीं तो हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। जी कन्हैया सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और कोई लग रही नहीं 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 नहीं, मेरे को तो एक ही लगी, बाकी आप दोनों की वजह थी मैंने एक एक ये सर आपके लिए। गुरु मंत्र लेने का आज हमारे लिए मौका मिला है, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए बुलाना चाहता हूँ हमारे हाईटेक बोर्ड परिवार के वो स्तंभ, जिसके वजह से आज हम सभी लीडर्स हाईटेक बोर्ड के अंदर हैं और शानदार तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। उनके गुरु मंत्र लेना बहुत जरूरी है। हमारे डायमंड लीडर, डबल डायमंड लीडर राम बाबू सोनी सर आए और सर कुछ 2-3 शब्द हमारे लिए कहें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम बाबू सोनी सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो सर। हाँ शायद सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज संजय जी कुशवाहा का जो प्लान प्रेजेंटेशन था, वो बोल रहे थे कि फर्स्ट टाइम किया है। बाकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने प्लान को प्रेजेंट किया, और आई थिंक सभी लोगों को समझ आ चुका होगा प्लान किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए हमें। और देन उसके बाद एमडी शाहिद सर का जो 4 बेसिक का जो सेशन था, वो भी बहुत ही शानदार रहा। मैंने बैठ के पूरा सुना है। और साथियों, जो R3 एंड अबव हैं, वो अपने जैसलमेर के टिकट को कंफर्म करा लें पहले। और अपना जो वहाँ का ड्रेस कोड है, कोट पैंट टाई और यानी कि 3 पीस, उनको भी कंप्लीट करा लें। और जिन लोगों का अभी तक जो टिकट कंफर्म नहीं हुआ, बुकिंग कंफर्मेशन, तो वो भी कंफर्म करा लें साथियों, ताकि आगे फिर और अच्छी सी व्यवस्थाएं देखी जा सके कि और जो R3 एंड अबव है कितने लोग हैं, और फिर और कितने लोगों को हम वहाँ पर ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, उनका भी पूरा हमें पता चल जाएगा। बाकी तो सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत ही शानदार हो रही है। और साथियों, अभी मार्केट का जो है कि लास्ट चल रहा है, अभी अपना क्लोजिंग चल रहा है। ये महीने का क्लोजिंग है कल। और दिसंबर जो महीना है हमारा, वो वर्ष का क्लोजिंग रहेगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से और अपने अपलाइन से पूछ पूछ करके अब ट्रेडिंग का वो ले कोइंस को कि भाई कितना जो फर्स्ट बाइन अमाउंट है कितना लगा हुआ है, अभी तक कितना पोजीशन अमाउंट लगा हुआ है, और फिर कितना लगाना है, अपने अपलाइन से संपर्क करके रहें साथियों। क्योंकि अभी जो क्लोजिंग होता है तो 2-4 दिन मार्केट ठीक रहता है, बाकी फिर थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। इसलिए एक दिन अपन सोनी सर का सेशन लेंगे कि कब किस तरह से हमें काम करना है, कैसे ट्रेड लेनी है हमें। तो बाकी अभी सोनी सर और मैं दोनों हम रास्ते में ही हैं। अभी हम
विदिशा की ओर जा रहे हैं, कल वहाँ मीटिंग करेंगे लोगों से। तो साथियों सभी अपने अपलाइन के जोन में जरूर बने रहें, क्योंकि अभी तक देखिए साथियों, मेरा तो ये मानना है कि मैं डायमंड रैंक तक पहुंचा हूं तो मैं राम बाबू सोनी सर के संपर्क में लगातार रहता हूं। मतलब मैं या तो मैं इनके साथ रहता हूं या फोन से कांटेक्ट में रहता हूं। मैं दिन में 2-3 बार मैं बात भी कर लेता हूं सर से। और बाकी मैं कोशिश करता हूं कि उनके जोन में रहने का, और रहता ही हूं मोस्टली। और जब रहता हूं तो अब मैं उनके जोन में रहते हुए, उनके संपर्क में यानी कम्युनिकेशन में रहते हुए मैं डायमंड बना, और अब डबल डायमंड भी होने जा रहा हूं साथियों। तो ये सारा हमारा अपलाइन के जोन में रहने का ही है, क्योंकि हम जो बनना चाहते हैं वैसे व्यक्ति के साथ रहें, वैसा हम ऐसा फील करें, और उसी तरह से हमारा सोच बने। क्योंकि देखो, हमें डायमंड जाना है, डबल डायमंड जाना है। यदि हमें डायमंड बनना है तो डायमंड के संपर्क में रहें, डबल डायमंड जाना है तो डबल डायमंड के संपर्क में रहें। हमें गोल्ड बनना है तो यदि हम R4 है यानी सिल्वर है, और हमें गोल्ड बनना है तो जो गोल्ड बना हुआ है अपने जस्ट पहले उनके संपर्क में है गोल्ड के, यानी जस्ट अपलाइन जो अपना है साथियों। जस्ट अपलाइन से मेरा मतलब है, आई मीन्स टू जस्ट अपलाइन, कि जो ग्रोविंग अपलाइन है। ऐसा नहीं कि जो मुझे ज्वाइन कराया, जो मेरा जस्ट अपलाइन, जो जिसने मुझे ज्वाइन कराया वो जो आपका अपलाइन नहीं, जो ग्रोविंग है, यानी कि हर रैंक के बाद रैंक अचीव कर रहा है और उनकी टीम से काम हो रहा है। तो ऐसे अपलाइन को आप अपना अपलाइन समझें, जस्ट अपलाइन उसी को समझें। मेरा अपलाइन नहीं है, लेकिन मैं जस्ट अपलाइन सोनी सर को मानता हूँ, और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं वहां तक पहुंच रहा हूँ। मेरी बहुत कम यानी कि नजदीकियां पहुंच चुकी है साथियों। तो इसलिए आप ये नहीं सोचे कि मेरा अपलाइन तो कहीं और है, वो काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। उनके ऊपर वाला जो व्यक्ति है, जो ग्रोविंग है आपकी टीम में, जो आपके ऊपर है, उसके बाद यदि वो ग्रो नहीं कर रहे हैं तो जस्ट उसके ऊपर वाले को देखो। वो भी नहीं कर रहे हैं तो जस्ट ऊपर वाले को देखो। और साथियों, यहाँ तो हर व्यक्ति ही अपना अपलाइन है, किसी भी यानी अदर टीम से भी, यानी कि आपकी क्रॉस लगेगी जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। और यदि वो आदमी वहां पर यदि राइजिंग स्टार के रूप में आ रहा है तो आप उससे भी कांटेक्ट करके उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं, ये काम कर सकते हैं कि कैसे हम अचीव करेंगे। जैसे कि अभी मेरी टीम में माननीय गुप्ता जी हैं, राधेश्याम जी गुप्ता फ्रॉम सुनेल। सुनेल से हैं वो, हर उनका एक टारगेट रहता है साथियों। अकलेरा जब वर्कशॉप था तो वो R2 थे, अमलनेर गए वर्कशॉप में R3 बनकर गए, और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं हर किसी भी वर्कशॉप में जाऊंगा तो मेरा एक रैंक बढ़ा के जाऊंगा। अमलनेर R3 के रूप में गए, फिर गुना अभी जो वर्कशॉप था जस्ट अभी 15 और 16 को, उसमें R4 बन के आया साथियों। और मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि यदि यदि वो एनिवर्सरी अटेंड करेंगे तो एज ए गोल्ड अटेंड करेंगे साथियों। तो यानी कि ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए, ऐसा हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। और उनके जो जस्ट अपलाइन है, अब उनके जस्ट अपलाइन से क्या कम्युनिकेशन है, उनके फिर उनके ऊपर से क्या कम्युनिकेशन है, ये वो अपना सारे अपलाइन से कम्युनिकेशन बनाते हुए चले हुए हैं। और हर बार यानी कि हर वर्कशॉप में पर रैंक को आगे बढ़ाकर ही चल रहे हैं। और साथियों, उनका जो टारगेट उन्होंने डायमंड रैंक तक जाने का, डबल डायमंड सारा पूरा सेट किया हुआ है। तो सभी लोग यदि हम अपने टारगेट को सेट कर ले, अपने गोल को सेट कर रहे हैं कि यदि हम अभी मान लीजिए आज मैं R2 हूं तो मुझे R3 किस डेट को बनना है, किस महीने के किस डेट को बनना है, ये भी डिसाइड डिसाइड कर ले। एक अपनी डायरी ले जिसके पीले पेज हों, और रेड कलर का पेन लेकर के उसमें लिख डाले साथियों। और अपना अफर्मेशन ऐसा ही रहे कि मैं इस तारीख को डायमंड बन चुका हूँ, ऐसा एहसास करें। यानी डायमंड से मेरा मतलब जो अगली रैंक भी आप लेना चाहते हैं, तो हर रैंक के लिए आप अपना वो करें, अफर्मेशन भी ऐसा रखें अपना, और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करें। जब भी आप अफर्मेशन करें तो ये नहीं सोचे कि ये कैसे होगा, आपको केवल वो देखना है कि मैं R2 हूँ तो R3 कब जाना है, मैं R3 बन चुका हूँ, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से अपने अफर्मेशन रखे साथियों। और आप जैसे जैसे इस तरह से यदि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, अपलाइन के जोन में रहेंगे, और सॉल्यूशन जोन में रहना बहुत जरूरी है हमारा। सॉल्यूशन में जोन में रहेंगे तो हर चीज हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी साथियों। और यदि प्रॉब्लम जोन में रहे तो आपको प्रॉब्लम ही आने वाली है। इसलिए लिव इन सॉल्यूशन जोन ऑलवेज, एंड कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन।
अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहें। कम्युनिकेशन से मेरा मतलब है मॉर्निंग में उठते अपने अपलाइन से बात करें और गुड नाइट करने से पहले भी अपने अपलाइन से बात करें, और दिन में भी आप 1-2 बार आप बात कर सकते हैं यदि कोई कोई आपको क्वेरी हो। और आप जब भी फील्ड में जाएँगे, देखो साथियों, या आप फील्ड में जाएँगे तो क्वेरी आपको आएगी, वहाँ से क्वेश्चन आएँगे, और यदि आप कहीं फील्ड में जा ही नहीं रहे तो आपको कोई क्वेरी आएगी नहीं, राइट? अब जैसे ही जैसे हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद जो प्रेजेंटर होता है पूछता है कि साथियों मेरा प्लान यही मैंने समाप्त करता हूँ, और अब जिनको भी कोई क्वेरी है तो आप हैंड रेज़ करके बताइए। लेकिन कोई हैंड रेज़ करता ही नहीं है, क्योंकि वो प्लान दिखाते ही नहीं है, उनको क्वेरी कहाँ से आएगी? यदि काम करेंगे तो क्वेरी आएगी। डेली हम 1, 2, 3, 4 प्लान करेंगे तो कोई ना कोई तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जिसका आप आंसर देने में असमर्थ होंगे। तो उस क्वेश्चन के यहाँ पूछेंगे, सर आज मैंने ये प्लान किए और उन्होंने ऐसा पूछा था कि मुझे इसका क्या आंसर करना चाहिए? लेकिन कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि कोई प्लान करता ही नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो प्लान करते हैं। प्लान कौन करते हैं? डेली जो प्लान प्रेज़ेंट करते हैं यहाँ पर, अपने ज़ूम पर प्लान प्रेज़ेंट करने वाले ही प्लान करते हैं। तो इसलिए मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सभी डेली कम से कम एनिवर्सरी तक का अपना टारगेट पूरा कर रखें, और एनिवर्सरी में ये डिसाइड कर ले आज कि मुझे एनिवर्सरी में जो मंच पर मुझे जाना है तो मुझे एज ए डबल डायमंड जाना है, या डायमंड जाना है, या गोल्ड जाना है, एज ए मुझे सिल्वर जाना है, या ब्रॉन्ज जाना है। और जो स्टार्टर थे कि मुझे R2 बन करके मुझे स्टेज पे जाना है, तो ये अपना संकल्प लें और उसी के अकॉर्डिंग काम करें, और फिर अपने अपलाइन से या जो भी अपलाइन या जिससे भी आपको उचित लगता है उनसे प्लानिंग लें कि मैं इस रैंक पे हूँ सर, और मैं अब इसके लिए क्या कर सकता हूँ, उसकी पूरी प्लानिंग दी जाएगी आपको। बाकी सारी चीज़ें कंफर्म कर दी जाती है। और थैंक यू वेरी मच एमडी शाहिद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे सेशन को आगे बढ़ाएँ, और लगभग टाइम हो चुका है तो या तो वाइंड अप कर दें, और यदि किसी की कोई क्वेरी है तो वो अपना हैंड रेज़ कर ले और फिर बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शाहिद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू जी, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने समय निकाल के हमें कुछ गुरु मंत्र दिए। चलिए लीडर्स, तो समय हमारा हो चुका है मीटिंग का, तो आज की मीटिंग का समापन हम यहीं पर करते हैं। आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी ग्रेट अप्लायंस का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कन्हैया सर, मीटिंग बाइंड अप कर दीजिए आप। हाँ गिरीश सर। ओके सर।